इंडियन मार्केट के अंदर हीरो अपनी एक्सपल्स 421 को जो हो बहुत जल्दी करके आने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि वो एक इंजन डेवलप करने के बाद आप लोगों के लिए और कोई बाइक नहीं लेकर के आएंगे। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तगड़ी स्ट्रेटेजी चुनती है कि अगर वो एक इंजन को डेवलप करते हैं तो उनकी ये कोशिश रहती है कि सेम इंजन के ऊपर आपको एक फेयर्ड मशीन भी मिल जाए, एक नेकेड मशीन भी मिल जाए, एक एडीवी मशीन भी मिल जाए, जो कि मेरे हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज सपोज करो कि आप लोगों को 400 सीसी की बाइक तो चाहिए बट एक एडीवी कैटेगरी की बाइक ना होकर के आपको फुल्ली फेयर्ड मशीन चाहिए। सो उस कंडीशन में सेम वही इंजन यूज़ करा जा सकता है। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई हीरो की जो करिश्मा 400 है वो कब तक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, क्या फीचर्स लेकर के आने वाली है, प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है, एंड कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग इस बाइक का इंतजार कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो और टाइम लगेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हीरो ने अपनी एक्सपल्स 421 को जो है वो हम लोगों को शोकेस तो ज़रूर कर दिया है। मतलब ऑलमोस्ट जो है वो लुक्स एंड डिज़ाइन बाकी सारी चीज़ें जो है हमें पता चल गई हैं। इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो स्पाई शॉट्स में भी काफ़ी बार जो है वो देखी जा चुकी है मशीन। बट अभी जो है उसके भी लॉन्च डेट का कंफर्म नहीं है। बट जो भी रूमर्स निकल करके आ रहे हैं तो वो इसमें यही कहना है कि ये बाइक जो है 2026 के एंड तक या फिर मिड तक जो है वो देखने को मिलेगी। मेरे को लगता है कि हाँ, हो सकता है कि 2026 की मिड तक आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो हो ज़रूर मिल जाएगी। बाकी अब बात करते हैं करिश्मा 400 के बारे में कि ये बाइक कब तक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप करिश्मा 400 को देखते हो तो इंडियन मार्केट के अंदर भाई हीरो जो है ना प्रीवियसली कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहा है। मतलब लिटरली भाई ऐसा तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। स्प्लेंडर बना रहे थे, अच्छी चीज़ थी, काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर लेकर के आ रही थी, काफ़ी लोग जो है वो स्टिल अभी भी खरीदना पसंद करते हैं ऐसी बाइक्स को। ऑब्वियसली कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक है तो हर कोई जो है वो पसंद करता है, क्योंकि ये जो मशीन्स है ना ये आप लोगों को जो है वो एक पूरी तरीके से आज़ादी देती हैं हर चीज़ के लिए। चाहे आप लोगों को इसको ऑफ रोड में चलाना हो, ऑन रोड चलाना हो, सर्विस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, सबके बजट में भी आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बट जब से हीरो ने भाई अपना कदम जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर रखा है ना, लिटरली इन लोगों ने तो बवाल ही कर दिया। सबसे पहली बाइक आप लोगों को देखने को मिली हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा, जो कि भाई लिटरली एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट था। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो काफ़ी अच्छी पावर, काफ़ी अच्छे फीचर्स एंड लुक्स एंड डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा फेबुलस थे। उसी के साथ आपको और भी जो है अपग्रेड्स कर दिए। एक्सट्रीम 250 जैसी मशीन जो कि भाई सीधा जाकर के केटीएम ड्यूक 250 को कंपटीशन देती है। 250 सीसी के बहुत सारे इंजन थे बट किसी ने भी इतना कंपटीशन जो है वो केटीएम को नहीं दिया जितना एक्सट्रीम 250 आर ने दिया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हीरो का जो विजन है भाई वो पूरी तरीके से क्लियर है कि वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो बाइक्स लेकर के आने वाले हैं। सो ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा करिश्मा 400 के अंदर। इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि ये बाइक जो हो थोड़ी सी सिमिलर हो, जैसे कि आप लोगों को करिश्मा 250 आर देखने को मिलती है ना, कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। बस यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी और ज़्यादा एडवांस होगी, थोड़े से फीचर जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे। एंड पावर तो ऑब्वियसली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही इंजन यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा जो हीरो की एक्सपल्स 421 के अंदर यूज़ होगा। यानी कि समथिंग अराउंड 420 सीसी का जो है यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड जिस हिसाब से भाई हीरो काम कर रहा है ना, तो उन्होंने इस चीज़ की टेक्निक जो है वो पकड़ रखी है कि इंडियन मार्केट के अंदर जितने भी कंपनीज है ना वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है अच्छी पावर देते हैं। तो उनका यहाँ पर जो मेन प्रोस्पेक्टिव है कि नहीं भाई बाइक के अंदर पावर भी जो है वो बहुत अच्छी देनी है एंड फीचर्स तो देने ही देने हैं। तो मान करके चलो कि कम से कम भाई 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर तो ये बाइक आप लोगों को जनरेट करके देगी। उसी के साथ 35 से 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन चीज रहने वाली है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो ऑब्वियसली भाई आप लोग ये चीज मान करके चलना, देखो 200 सीसी की कैटेगरी में या 250 सीसी की कैटेगरी में जो हीरो ने काम किया है वो लाजवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर काफी अच्छा कंपटीशन भी दिया है जो ऑलरेडी बाइक्स आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर। सो यहाँ पर भी जो है एक प्लस पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के लिए कि ये 400 सीसी का इंजन आएगा ना तो ये अच्छा खासा कंपटीशन देने वाला है जो भी आपके अदर 400 सीसी की बाइक्स रहने वाली है। स्पेशली अगर आप केटीएम जैसी मैन्युफैक्चरर को देखोगे वहां पर आपको 46 bhp जितना पावर देखने को मिल रहा है, तो ये बाइक जो है ऑलमोस्ट उसके आसपास में जो है कंपटीशन कहीं ना कहीं देगी। मतलब 40 bhp दे रही है तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज रहने वाली है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखते हो ना, आज से काफी टाइम पहले तो क्या होता था कि या तो बाइक के अंदर आपको पावर ज्यादा अच्छी मिलेगी या तो फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर हीरो ने ना इन दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा बिठा रखा है कि यहाँ पर आपको बाइक के अंदर पावर तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसी के साथ साथ आपको फीचर्स भी जो है वो काफी एडवांस मिलते हैं। इवन लिटरली भाई 125 सीसी की कोई सी ऐसी बाइक नहीं होगी जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स ऑफर करती होगी कोई भी कंपनी। चाहे मैं होंडा के बारे में बात करूं, मतलब जापानीज है, यामाहा के बारे में बात करूं, अगर आप हायर
सीसी की बाइक्स को लेने के लिए जाओगे ना, तब जाकर के आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर 125 सीसी की मशीन्स में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। फीचर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप, ये चीज तो आप लोग 100% मान के चलो कि ये तो चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, मतलब पूरी के पूरी ऑल एलईडी सेटअप जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर मिलेगा। राइड बाय वायर, 13 से 14 लीटर का फ्यूल टैंक, टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को ऑफ कोर्स जो है वो देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर। राइडिंग मोड्स लाइक आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड हो गया, रेन मोड हो गया, ऑफ रोड मोड हो गया, ये सारे के सारे मोड्स मिलेंगे। ऑब्वियसली 400 सीसी की बाइक रहेगी तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो जरूरी है। स्विचेबल एबीएस आप लोगों को बाइक में मिलने वाला है विद डुअल चैनल एबीएस। सो अगर आपको कहीं पे भी रिक्वायरमेंट लगती है कि आपको एबीएस को ऑफ करना है, ऑन करना है, वो सारी चीजें जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। हैजार्ड लाइट, क्रूज कंट्रोल, एसओएस वाले फीचर्स भी जो है वो आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इस बाइक के कंपटीशन के बारे में, वैसे तो अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर देखते हो तो भाई यहाँ पर आपको पहले जो है वो आरसी 390 ही देखने को मिला करती थी, बट हीरो के पास ना कोई भी ऐसी बाइक्स नहीं थी जिससे ये जो है 400 सीसी की बाइक्स को कंपटीशन दे सके, या फिर टीवीएस की तरफ से जो आरआर 310 आती है उसको कंपटीशन दे सके। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आज के टाइम में बाइक्स जो है वो इंक्रीज भी हो गई हैं। लाइक ये बाइक जो है वो डायरेक्टली कंपटीशन करने वाली है बीएमडब्ल्यू की जो 310 आरआर है, उसी के साथ टीवीएस की तरफ से आने वाली 310 आरआर हो गई। यहाँ पर अगर आप एनएस 400G, वैसे तो नेकेड सीरीज की बाइक है बट अगर आप एक्चुअल में करना चाहो तो कर सकते हो। आरसी 390 जैसी मशीन हो गई, R3 हो गई, निंजा 300 हो गई, इन सभी बाइक से जो है वो आप लोग कहीं ना कहीं इस बाइक को कंपटीशन में रख सकते हो। तो ये एक चीज रहने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें ऑफर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो काफी प्रीमियम क्वालिटी के रहेंगे एंड काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। टायर्स अगर आप देखोगे तो टायर में भी जो है ना भाई, हीरो ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। मतलब एक्सट्रीम 250R को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको 110 70 17 इंच के फ्रंट में टायर, 150 60 R17 इंच के जो है रियर टायर ऑफर करेगा। तो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को यही टायर सेक्शन देखने को मिले, या फिर इससे और ज्यादा बेटर मतलब 120 एंड 160 सेक्शन का टायर भी जो है मिल सकता है। बट मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कंपनी को जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना है कि मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना जाए। सो यहाँ पर जो है 110 एंड 150 सेक्शन का जो है टायर्स आप लोगों को ऑफर किया जा सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली एक 40 bhp तक की मशीन है तो भाई यहाँ पर ब्रेकिंग का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm तक की जो है वो रियर डिस्क देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको प्रॉपर एक काफी सुपीरियर ब्रेकिंग ऑफर करेगी। वैसे तो अगर आप लोगों को देखोगे तो जो इनकी हीरो की जो नीचे वाली बाइक्स है ना, लाइक 200 सीसी वाली है, उससे थोड़ी सी नीचे, वहां पर ब्रेकिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बट अगर आप लोगों ने एक्सट्रीम 250R को देखा होगा तो वहां पर क्या है कि वहां पर ब्रेकिंग जो है काफी अच्छी दी गई है। तो वहां पर आपको कोई भी शिकायत जो है ऑफकोर्स नहीं रहने वाली इन मशीन के साथ। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, किस प्राइस रेंज में आने वाली है। सो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है भाई, उसने ना थोड़ा सा काम जो है ऑब्वियसली बिगाड़ दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको पता होगा कि जीएसटी 2.0 जो है वो आ चुकी है इंडिया के अंदर। अब वहां पर क्या है कि जितनी भी 350 सीसी से नीचे की बाइक है उन पे तो प्राइसेस कम हो गया, बट जितनी भी 350 सीसी से ऊपर की मशीन है ना, उन सब पे प्राइस जो बढ़ गया, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया है। तो यहाँ पर जो इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव जो साइड लगेगी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ, ऑब्वियसली एनएस 400G को अगर आप देखोगे या आरएस 400 जो आने वाली है, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, 400 सीसी की 350 सीसी जितनी भी ऊपर मशीन जाओगे ना, आपको वहां पर पैसे एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। तो ये उसके हिसाब से जो सही लगेगी। तो हो सकता है इस बाइक की जो प्राइसिंग हो लगभग 2,80,000 से 3 लाख रुपए के बीच में जो है वो रहने वाली हो। तो भाई ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। मतलब अगर आपको सिंगल सिलेंडर में ठीक ठाक पावर परफॉर्मेंस चाहिए तो ये एक बाइक जो हो काफी बेस्ट हो सकती है। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में। तो इजीली मान के चलो कि भाई 2026 के एंड से पहले मुझे नहीं लगता कि ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है भाई करिश्मा 400 को लेकर के, कि क्या हीरो को ये बाइक लेकर के आनी चाहिए, नहीं लेकर के आनी चाहिए? आप वो चीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।